हेमंता विश्व शर्मा जो है वो खुद छात्रों के पास चल करके और बड़ी बारीकी से उन्होंने छात्र के मुद्दा को सुना और उसी समय से उन्होंने कहा था आज जो झारखंड चुनाव प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान और हेमंता विश्व शर्मा से छात्रों का लगभग 150 से 200 स्टूडेंट्स का डेलीगेशन आज वहाँ पे पहुंचे हुए थे। मैं आप सबको बता दूं मंगलवार को 22 अक्टूबर को जेएसएससी सीजल में जो पीआईएल फाइल हुआ था उसका अहम सुनवाई भी होना है। छात्रों ने ठाना है कि अगर हम जेएमएम कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं तो जेएमएम कांग्रेस को हम सत्ता से उखाड़ करके फेंक भी सकते हैं। और सारी शर्तों को उन्होंने मान लिया है और उन्होंने एकदम ये फाइनल कर दिया है कि बीजेपी की सरकार आते 10 मिनट के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे जेएसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट पे रोक लगे उस पर रोक लगाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुद्दों को स्वीकारते हुए उन्होंने एक कहीं आश्वासन नहीं बल्कि कंफर्मेशन दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सबसे पहला बीजेपी की ओर से एक्शन यही होगा कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल तो बज चुका है, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो झारखंड का सबसे प्रमुख और अहम मुद्दा है वो है जेएसएससी सीजीएल। छात्रों का ये साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, क्या कारण है और जेएसएससी सीजीएल को लेकर क्या नया अपडेट है? क्योंकि आज कुछ छात्रों का डेलीगेशन जो थे बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी जो है शिवराज सिंह चौहान और हेमंता विश्व शर्मा से मुलाकात की है। उनसे मुलाकात करने के बाद कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष सामने आया उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे और इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जैसे सीजीएल को लेकर आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है। हमारे साथ बसंत जी हैं, बसंत जी से जानते हैं क्या अपडेट है। बसंत जी आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और क्या अपडेट है पूरा विवरण के साथ बताइए। सबसे पहले इस चैनल के सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, जोहार। देखिए जो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा है, जैसा कि अभी आपने कहा कि चुनाव के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है ये युवाओं का, और यह मुद्दा जो है वो 21 और 22 सितंबर से चलता आ रहा है क्योंकि इसका एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को लिया गया है। उसके बाद लगातार छात्र जो है प्रयासरत है कि वो अपने एविडेंस को सौंपते हुए जितना जल्द से जल्द हो सके एग्जामिनेशन कैंसिल हो, इस चीज़ को मांग को लेकर के। लेकिन दूसरी ओर जो हेमंत सरकार है वो अपनी तानाशाही पे अड़ी हुई है, जो कि एक तरह से खराब भी है क्योंकि वो युवाओं से चैलेंज कर रही है, युवाओं से पंगा ले रही है। ऐसे में जैसा कि हम लोगों ने कल भी बताया था कि देखिए युवा हर तरह से प्रयास कर रहे हैं और मैंने आप कल के भी इंटरव्यू में बताया था हमने कि देखिए छात्र उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो उनकी बात करेगा, जो उनके हित की बात करेगा। और इसी क्रम में आज जो झारखंड चुनाव प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान और हेमंता विश्व शर्मा से छात्रों का लगभग 150 से 200 स्टूडेंट्स का डेलीगेशन आज वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उन्होंने समय दिया था 4 बजे का और वहाँ पे जो कुछ बात हुई है एकदम जो कुछ जो छात्रों का मांग था, पूरी मांग जो है लगभग 10-12 मांग थी, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में या फिर अपने जो भी चैनल होंगे उसमें आप लिंक कर दीजिएगा। सारी शर्तों को उन्होंने मान लिया है और उन्होंने एकदम ये फाइनल कर दिया है कि बीजेपी की सरकार आते 10 मिनट के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे सबसे पहला एक्शन जो लिया जाएगा जेएसएससी सीजीएल अगर उससे पहले हेमंत सरकार रद्द करती है तब तो ठीक है, और नहीं तो रिजल्ट तो ये एनी हाउ प्रकाशन नहीं कर पा रही है। क्योंकि कल मैं आप सबको बता दूं मंगलवार को 22 अक्टूबर को जेएसएससी सीजीएल में जो पीआईएल फाइल हुआ था उसका अहम सुनवाई भी होना है और बहुत भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय पर कि वो स्टूडेंट्स की बातों को सुनेंगे और स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोचेंगे समझेंगे और जो सबूत हम लोगों ने माननीय न्यायालय को दिया है उस पर वो चिंतन करेंगे और झारखंड के छात्रों का जो मांग है जेएसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट पे रोक लगे उस पर रोक लगाया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। और इधर से ये प्रयास भी किया गया है कि शिवराज सिंह चौहान के जरिए और हेमंता विश्व शर्मा के जरिए कि जो मुख्य निर्वाचन आयोग है दिल्ली को, उनको एक लेटर लिखा जाए कि जेएसएससी सीजीएल जो है वो इस चुनाव में प्रभाव डाल सकता है, इस वजह से इसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको रोका जाए। और इस चीज़ को बीजेपी के जो प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं ये दोनों ने मान लिया है और ऐसे में सारे मुद्दों को स्वीकारते हुए उन्होंने एक कहीं आश्वासन नहीं बल्कि कंफर्मेशन दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सबसे पहला बीजेपी की ओर से एक्शन यही होगा कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाएगा। और जितने भी एग्जामिनेशन में धांधली हुआ है, ऋषिकांत जी मैं आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन ने जितने भी एग्जामिनेशन को कराया है एक भी एग्जामिनेशन को इन्होंने फेयर नहीं कराया। आपको याद होगा पीजीटी वाला मुद्दा, पीजीटी वाले मुद्दे में 98% कट ऑफ गया है। आज तक हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसका कट ऑफ 98% गया हो। इवन कि आप नगर पालिका वाले में देखे होंगे और भी जितने भी अन्य एग्जाम, उन्होंने एक चीज़ और कंफर्म किया है कि जो बच्चे उत्पाद सिपाही के दौड़ में जिनको शहादत देनी पड़ी है, हालांकि छात्रों का ये मांग था कि वैसे बच्चे जिनके घर से जिन बच्चों का शहादत हुई है
उनके घर से एक किसी परिवार को सरकारी नौकरी जो है पक्का किया जाए। और इस चीज़ को बड़ा सिंसियरली तरीके से सुनने के बाद चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी ने यह निर्णय लिया है और उन्होंने बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को ऐड किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीजीएल मुद्दा तो हमारा पहले से ऐड था, लेकिन जो उत्पाद सिपाही वाला मुद्दा है उसको भी गंभीरतापूर्वक सुनते हुए और इसको मैनिफेस्टो में ऐड किया गया। और उम्मीद है कि इस बार छात्रों के साथ न्याय होगा और हेमंत सरकार जो है वो इस बार जो छात्रों के भरोसा के साथ खिलवाड़ किया है, हेमंत सोरेन को करारा जवाब मिलने वाला है। कि छात्रों का डेलीगेशन आज मिला और कहीं ना कहीं उससे साथ छात्र संतुष्ट हैं। लेकिन इस बार अगर हम देखें विधानसभा चुनाव को थोड़ा सा इससे जोड़ते हैं, एक तरफ विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ छात्रों का भविष्य, तो क्या छात्रों का भविष्य जो है वो विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सहभागिता दिखाएगा कि सरकार और छात्रों की लड़ाई है, विधानसभा चुनाव है, सरकार और छात्रों की लड़ाई, तो क्या इस लड़ाई में किसकी जीत होना आपको लग रहा है कि किसकी जीत संभव है? देखिए, छात्रों ने नारा भी दिया है इस बार जेएमएम साफ, और इसको लेकर के कल ही के दिन में ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया था रविवार को, काफ़ी सफल भी रहा। और इस हैशटैग से आप ये समझ सकते हैं कि छात्रों के बीच में कितना क्रोश है हेमंत सोरेन को लेकर के और इसकी सरकार को लेकर के। छात्रों ने ठाना है कि अगर हम जेएमएम कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं तो जेएमएम कांग्रेस को हम सत्ता से उखाड़ करके फेंक भी सकते हैं। और छात्रों का इस बार नारा है, यही नारा है कि चूंकि छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, छात्रों के हक को बेचा गया है। मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जगह से पुष्टि हुई है कि सीजीएल का जो एक सीट है वो 30-30 से 35-35 लाख रुपए में बेचा गया है। और ये समझिए कि वैसे बच्चे जो 10 बाई 10 के कमरे में बंद होकर के तैयारी कर रहे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो इतना अफोर्डेबल है नहीं कि वो 30-35 लाख रुपया देकर के सीट को खरीद सके। ऐसे में बाहरियों को आमंत्रित किया गया है, बाहरियों के साथ सीट को बेचा गया है, ठीक है। और जो कि छात्रों के हित में ये काम, मतलब छात्रों के लिए गलत हुआ है और छात्रों के अधिकार को मारा गया है। इसलिए इस बार चुनाव तो अपने जगह पे है, विधानसभा चुनाव तो अपने जगह पे है, सब सारे पॉलिटिकल पार्टी जो अपने अपने मुद्दे को लेकर के लड़ेगी, लेकिन झारखंड के छात्रों का मुद्दा बस एक ही है, जैसा से सीजीएल रद्द करो, नहीं तो सत्ता से उठा के बाहर फेंका जाएगा। अगर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अगर सरकार रिजल्ट ना प्रकाशित करने के बाद अगर इसको रद्द करने को लेकर कोई फैसला लेती है तो फिर क्या सरकार, जो छात्रों का जो मनमुटाव है सरकार से, वो कहीं ना कहीं उससे दूर भागेंगे या क्या होगा? देखिए, अगर जैसे सीजीएल का जो एग्जामिनेशन को, इसका रिजल्ट को अगर रद्द कर दिया जाए, इस एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया जाए, तो कुछ हद तक ये हो सकता है कि छात्रों का गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन हर एक एग्जाम को लेकर के जिस तरह से स्कैम हुआ है ना, मुझे नहीं लगता है कि छात्र जो है इतना जल्दी इन पे विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन को हेमंत सोरेन ने नहीं छोड़ा है, चाहे वो 10th लेवल का एग्जामिनेशन हो, 12th लेवल का एग्जामिनेशन हो, ग्रेजुएशन लेवल का, इवन की जेपीएससी का। मैं आप सबको अपडेट दे देता हूँ कि नीलिमा करकेटा जब अध्यक्ष थी उस समय गलत हो रही थी, तो जब नीलिमा करकेटा विरोध की तो उन्हीं का आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, और यही कारण है कि आज जेपीएससी का मुद्दा भी जो है वो हाईकोर्ट में है। और अभी तक ऋषिकांत जी, मैं आप सबको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि इतने दिनों तक जेपीएससी का अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है और कई कैबिनेट इसके बीच में हुए। हालांकि अब तो आचार संहिता लागू हो गया, अब तो इसमें हो नहीं सकता है, लेकिन अब तक हेमंत सोरेन को इतना भी होश नहीं है कि हम जितना जल्द से जल्द हो सके अध्यक्ष का चुनाव करें और जो जेपीएससी का मेंस का जो रिजल्ट नहीं आया उसको प्रकाशित करें। तो सोचिए कि किस लेवल तक ये करप्शन में जा चुका है। और जो भी सरकार रहेगी निष्पक्ष भाव से जांच कराएगी, और जांच कराएगी तो सारे दोषी जो है बाहर निकल के आएंगे, चाहे वो मंत्री हो या महामंत्री हो। शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने आप लोग को आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो सरकार के ओर से जो छात्रों के हित में हो वो कार्य किए जाएंगे, तो आप लोग इससे कितने आश्वस्त हैं वो बताइए। देखिए, हेमंता विश्व शर्मा की अगर मैं बात करूं तो मैं आप सबको बता दूं कि जब हम लोग 21 और 22 का एग्जामिनेशन जब ख़त्म हुआ और उसके बाद जब पेपर लीक का मामला सामने बाहर आया, तो आपको ज्ञात होगा कि 2 अक्टूबर को जब नरेंद्र मोदी जी हजारीबाग आने वाले थे, उसके एक दिन पहले हेमंता विश्व शर्मा जी हजारीबाग में गए हुए थे, है ना, वहाँ के जायजा लेने के लिए। उस समय छात्रों से उन्होंने मिला था, और पहली बार कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री खुद चल करके आए हों छात्रों के पास, क्योंकि छात्र वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, सारे डिसीजन ले रहे थे, और उसी समय में हेमंता विश्व शर्मा जो है वो खुद छात्रों के पास चल करके और बड़ी बारीकी से उन्होंने छात्र के मुद्दा को सुना, और उसी समय से उन्होंने कहा था कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे इसके लिए गवर्नर को पत्र लिखना पड़े, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़े, या फिर विपक्ष पार्टी को समझाना पड़े, हर एक प्रयास करेंगे, क्योंकि छात्रों के हक को अगर इस तरह से बेचा जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और हेमंता विश्व शर्मा जी जो है वो हमेशा इस मुद्दे पर खड़े हैं, और अब तो चूँकि शिवराज सिंह चौहान अभी झारखंड में है तो वो भी काफ़ी गंभीरता से इस चीज़ को सुन रहे हैं। बाकी जो अमर कुमार बावरी, हमेशा उनका ट्वीट आप देखते होंगे कि छात्रों के हित में आता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं
मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बीजेपी पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि 19 से पहले बीजेपी ही था। बिल्कुल हाँ। लेकिन अगर कंपेयर करें तो ऋषिकांत जी, मैं आप सबको बता दूं कि जेएमएम और कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा कार्य किया था, खास करके स्टूडेंट्स के हित में, क्योंकि उन्होंने दरोगा बहाली किया था और भी बहुत सारे वैकेंसीज उन्होंने क्लियर किया था, और बिना किसी तरह का कोई धांधली का हुआ था। और इन्होंने जितने भी वैकेंसी को अभी तक क्लियर कराया, सब पैसों पे बेचा गया है। तो कंपेरिजनली छात्र को अभी जो रुझान आ रहा है, बीइंग अ टीचर, जो हम लोग को एक आइडिया मिल पा रहा है छात्रों की बातों से, कि देखिए छात्र जो है, बस उनका एक ही मानना है कि जो छात्रों के मुद्दा के साथ खड़ा होगा, जो छात्रों के हित के साथ खड़ा होगा, छात्र उसके साथ खड़े होंगे। देखिए साफ तौर पे बसंत जी ने कहा कि जो छात्रों के हित के लिए खड़ा रहेगा, छात्र उसी के साथ खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग ये आश्वस्त हैं कि अगर बीजेपी की सरकार या बनती है तो कहीं ना कहीं छात्रों के हित पे कई कार्य और कई फैसले लिए जा सकते हैं।